पिछड़ा दलित कार्ड के साथ साथ केजे जो ये गरीबी वाला नैरेटिव जो राहुल गांधी ने जीत के बाद एआईसीसी के दफ्तर दिल्ली में कहा भी कि ये गरीबों की शक्ति की क्रोनी कैपिटलिज्म की ताकत पर जीत है, उसी चीज को आगे बढ़ाते भी दिख रही है कांग्रेस आज इस मंच पर। जी बिल्कुल, देखिए जब राहुल गांधी चुनाव प्रचार कर रहे थे तो उन्होंने न केवल जोमेटो के जो डिलीवरी बॉयज होते हैं उनसे मुलाकात की, क्योंकि कांग्रेस अच्छी तरह से जानती है कि ये वोट बैंक है जहां तक कोई बड़ी पार्टी का नेता नहीं पहुंच पाता। तो ऐसे में उस तरह की तस्वीरें सामने आ रही है। जो घोषणा पत्र कांग्रेस के उसे संकल्प पत्र के रूप में जारी किया गया था उसमें दलितों की बात कही गई थी और यह कहा गया था कि यह दलितों की जो सरकार जहां बनेगी वो दलितों की सरकार होगी। और यही कारण है कि पहली बार में ही जब एक मुख्यमंत्री, एक डिप्टी सीएम और 8 मंत्री बनाए जा रहे हैं उसमें 3 प्रतिनिधियों को इसी समाज से जगह देना अपने आप में बड़ी बात है। जहां तक मुनियप्पा की बात है, केंद्र में मंत्री रहने का अनुभव है, कर्नाटक में SC/ST आयोग के वे चेयरमैन भी रह चुके हैं और इसके यही नहीं, दलितों के बीच में एक उस समुदाय को बिलोंग करते हैं जिसकी जनसंख्या करीब 80 लाख लोग हैं। तो कांग्रेस अच्छी तरह से जानते हैं कि इस वर्ग को एकजुट अपने साथ बांधे रखना जरूरी है और यही कारण है कि मुनियप्पा को भी यहाँ पर तरजीह दी गई है। उनके अनुभव के आधार पर उन्होंने अब तक जिस तरह से। ठीक है, अब केजे जॉर्ज वो शपथ ले रहे हैं, सर्वज्ञ नगर सीट से ये विधायक चुने गए हैं, अल्पसंख्यक समुदाय से आते हैं और अल्पसंख्यक समुदाय में भी ये ईसाई हैं। और जो इस बार चुनाव हुआ उसमें एक वो हिंदू बनाम मुसलमान, अकलियत, बहुसंख्यक बनाम अल्पसंख्यक भी उस लड़ाई को करने की कोशिश की गई थी। विजय, केजे जॉर्ज अल्पसंख्यक समुदाय से शपथ लेते हुए थोड़ा इनके बारे में बताइए। जी संदीप, केजे जॉर्ज की अगर बात की जाए तो केजे जॉर्ज सिद्धरामैया के काफी करीबी माने जाते हैं और 2018 में इनको बेंगलोर इंफ्रास्ट्रक्चर की जिम्मेदारी दी गई थी और काफी डेवलपमेंट उस टाइम पे जो इंफ्रास्ट्रक्चर का था इनके चलते हुए था। ये खुद पेशे से, इनकी फैमिली बिल्डर्स हैं और बेंगलोर के काफी प्रसिद्ध बिल्डर्स फैमिली से है। तो इनकी जो समझ है शायद इंफ्रास्ट्रक्चर की वो उसी से आती है और इस बार भी माना यह जा रहा है कि बेंगलोर के इंफ्रास्ट्रक्चर को लेकर के जो एक विवाद पिछले फ्लडिंग में हुआ था, शायद इसी कारण से इनको भी सीनियरिटी के चलते हुए काफी तवज्जो दिया जा रहा है। AK एंटनी के ये रिश्तेदार हैं और उसके चलते ही इनका राजनीति में प्रवेश भी हुआ था। हालांकि ये कंट्रोवर्शियल रहे हैं क्योंकि इन्होंने जो प्रोजेक्ट्स अनाउंस किए थे पिछले सिद्धरामैया की मंत्रिकाल के दौरान वो बीजेपी ने कहीं पूरे नहीं होने दिए और उम्मीद ये कही जा रही है कि बेंगलोर एयरपोर्ट का जो कनेक्टिविटी के इश्यूज और जो बाकी इश्यूज जो इन्होंने सोल्यूशन दिए थे तब, शायद वो अब इस बार उसको लागू करने की कोशिश जरूर करेंगे। काफी कंट्रोवर्शियल रहते हैं वैसे अपनी बिकॉज ऑफ प्रॉक्सिमिटी टू हाई कमांड, और फिर भी जहाँ तक वर्क डिलीवरेंस की है इनको क्रेडिट लोग देते हैं। अधिकार पदा ಹಾಗೂ गोप्यता प्रमाण वचन। अब यहाँ पर इस एक बड़ी दिलचस्प तस्वीर दिखी अभी, केजे जॉर्ज, DK शिव कुमार ने उनको जब बधाई दी तो वो बाकायदा अच्छा खासे तरीके से गले मिलते हुए दिखाई दिए। अब यहाँ पर MB पाटिल आ गए, ಭಾರತದ ಸಂವಿಧಾನದ ವಿಷಯದಲ್ಲಿ शपथ ले रहे हैं। लिंगायत समुदाय का बड़ा चेहरा है और लिंगायत समुदाय एक पारंपरिक वोट बैंक कुछ दशकों से जो माना जाता था बीजेपी का, वहां पर कांग्रेस ने अच्छा खासा दखल अपनी पैठ भी बनाते दिखाई दी है। इसके अंदर BS येदियुरप्पा की नाराजगी थी या वो ट्रोजन हॉर्स का भी काम कर गए। किस तरह से देखते हैं लिंगायत समुदाय में जो बीजेपी के किले में जो सेंधमारी होती दिखी, अब तो चुनाव के नतीजे आए भी हफ्ता भर हो गया है। विजय, क्या आकलन किया आपने? देखिए, जहां तक लिंगायत समाज है कुछ हद तक जो नाराजगी थी वो साफ तौर से दिखी है और यही कारण है कि लगभग 25% लिंगायत वोट जो है वो बीजेपी से हटके कांग्रेस के खेमे में आया है। लेकिन पार्टी के जो अंदर के सूत्र हैं वो अभी भी ये कहते हैं
कि अभी भी इस दिशा में काम करना काफी जरूरी है, क्योंकि जगदीश शेट्टर जैसे वरिष्ठ लिंगायत नेता चुनाव हारने के बाद उनके साथ क्या उनका फ्यूचर होगा, उसको लेकर के भी सवाल उठ रहे हैं कि क्या अगर लिंगायत के लिए इतना ही हमदर्दी है तो क्या जगदीश शेट्टर को रिहैबिलिटेट करके मंत्री बनाया जाएगा, उसको भी लेकर के डिस्कशंस हो रही है। लेकिन एमबी पाटिल की बात मैं यहाँ पर ये कहूंगा कि पिछली बार जब कोalition गवर्नमेंट बनी थी एच.डी. कुमारस्वामी और सिद्धरामैया के साथ, उस टाइम पे एमबी पाटिल जिद पर अड़ गए थे कि उन्हें डिप्टी सीएम बनाया जाए, क्योंकि उनको ये लग रहा था कि लिंगायत समाज को संकेत वे तभी दे सकते हैं या उनको रिझाने का प्रयास ये तभी कर सकते हैं अगर इनको डिप्टी सीएम बनाया जाता। 10 दिनों तक इन्होंने शपथ नहीं ली थी, हालांकि इनका नाम घोषित किया जा रहा था। साफ तौर से दर्शाता था कि लिंगायत में इनकी जो एक पकड़ है काफी मजबूत है, लेकिन इस बार भी वह उन्हें डिप्टी सीएम नहीं बनाया गया है। कुछ हद तक नाराजगी इनमें जरूर होगी, लेकिन फिर भी अभी गृह मंत्री थे इस बार भी मतलब एक बड़ा मंत्रालय इनके हिस्से जाता दिखेगा। आई थिंक दैट इज अ गिवन, या उसमें पेंच है? हाँ, क्योंकि पिछली बार होम मिनिस्टर चलते हुए हालांकि इनकी परफॉर्मेंस उतनी अच्छी नहीं थी, लेकिन फिर भी समाज को संकेत देने के लिए इनको कुछ इंपॉर्टेंट